नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाय मनीष पर। तो आज हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो मैं लेकर आया हूं पहली प्रश्नावली से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों को कराने से पहले मैं आपको एक प्रमेय चलती है उसके बारे में समझा देता हूँ, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसका एक फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको एकदम साधारण तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देना। देखो हम भाग इस प्रकार से भी देते हैं जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में समझे थे। तो देखो ध्यान से, जो भाग देने की विधि होती है, जो भाग देने के अंदर ये अंदर वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। इधर वाले जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। भाजक का भाग देने पर भाज्य में जो हमें प्राप्त होता है उसको भागफल, और ये नीचे वाला शेषफल। इसी से ये यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र बना है। तो देखो ये सूत्र क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इसका। इसी को हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया, यानी भाज्य को A से दर्शाते हैं बराबर भाजक को B से इंटू Q को भागफल से प्लस R को शेषफल से। आप कोई सा भी याद रख सकते हो, दोनों ही सही है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम चलते हैं इसके सवालों पर। देखो इस सवालों पर चलने से पहले मैं इस विधि से हम क्या निकालते हैं, इस विधि से हम HCF निकालते हैं किन्हीं दो संख्या का। किसका? दो संख्या का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम HCF ज्ञात करते हैं किन्हीं दो संख्या का। अब मैं चलता हूं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझना। अब हम चलते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पर। देखो पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्या को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमें ये दो संख्या दे रखी है 420 और 130, इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। HCF हमें कब प्राप्त होगा? जब शेषफल का मान 0 आ जाए। शेषफल का मान क्या आ जाए? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम भाग देंगे जहाँ शेषफल का मान 0 आ जाता है, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो दोस्तों हम भाग दे के देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है बस, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो बड़ी संख्या 420 को तो अंदर रखना है और 130 का भाग देना है। तो 130 में 420 का भाग देंगे, 130 का 420 में भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो इसका मान आएगा 093। हम इसको घटाते हैं, फिर इसमें घटाने पर 30 प्राप्त होगा। क्या हमें शेषफल का मान 0 प्राप्त हुआ है? नहीं। तो इसके आगे हम इसकी प्रक्रिया ऐसे कैसे सुचारू रूप से चालू रखेंगे। तो अब जो ये शेषफल आया है, इस शेषफल का भाग हमें 130 में देना है।
यानी इस प्रकार से 130 में 30 का भाग इसमें देना है, तो ये जाएगा 4 बार, हमें संख्या प्राप्त होगी 120 माइनस। अब हम इसको घटा के देखते हैं, ये जाएगा शेषफल प्राप्त होगा हमें 0। क्या इसमें भी हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है? नहीं। तो इसको भी हम ऐसे कैसे शेषफल का भाग जो दूसरी संख्या में दिया था यानी 30 में इसका भाग देना है, तो 30, तो ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार 30। अब इसको हम घटाते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा? 0। यानी अतः हमारा HCF कितना प्राप्त हुआ हमें? 10। यानी 10 से संख्या पूरी बार कट रही है, तो 420 और 130 का HCF कितना प्राप्त हुआ? 10। अतः दोस्तों इसका आंसर यही होगा। घबराना मत दोस्तों, अगर आपको ये विधि अच्छी नहीं लगती तो मैं उस विधि से भी करा के बता देता हूँ। करना ऐसे कैसे, उसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा कि आपको वो मात्र सूत्र रखना है, सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है पहला मेथड में यानी पहली विधि में 420 बराबर भाजक 130 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल 30। दूसरा मेथड भाज्य 130 बराबर भाजक 30 इंटू भागफल 4 प्लस शेषफल 10। तीसरा मेथड देखते हैं, इसमें भाज्य कितना है? 30 बराबर भाजक 10 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल 0। ये विधि भी सही है दोस्तों और ये विधि भी सही है, दोनों ही सही है। अतः ये हमारा एक सवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी विधि से ये सवाल करना है। 455 में 42 का भाग, 42 का भाग 455 में देंगे तो ये 10 बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 420। अब हम इसको हटा के देखते हैं तो इसका मान आएगा 35। यानी शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता हमें भाग देते चलना है। अब इसके बाद 35 का भाग हमें इस 42 में देना है, तो 42 को भाज्य बनाना है। 35 का भाग 42 में दिया तो एक बार, यानी यहाँ आएगा 35, घटाएंगे तो यहाँ पर मान आएगा 7। अब भी दोस्तों शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें 7 का भाग 35 में देना है। तो इसमें 35 में भाग दिया तो ये पूरा कटेगा 5 बार, यानी 7 पंजो 35। घटा के देखते हैं तो मान इसका शेषफल इसका 0 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा HCF कितना आएगा? 7। यानी किन संख्याओं का? 455 और 42 का कितना आया? 7 HCF। अगर ये विधि अच्छी नहीं लगती तो वही विधि देख लो जो आपकी किताबों में दे रखी है, यानी A बराबर BQ प्लस R, A भाज्य B भाजक Q भागफल प्लस R शेषफल। यानी भाज्य 455 बराबर 42 इंटू 10 प्लस 35। दूसरा देखते हैं, 42 बराबर 35 इंटू 1 प्लस 7। फिर देखते हैं 35 बराबर
7 इंटू 5 प्लस 0, यानी ये तृतीय चरण, ये दूसरा चरण, ये पहला चरण। तो कोई सा भी मेथड लगा दो, दोनों ही सही है। अब हम चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल 135 और 255, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। विधि वही रहेगी, कोई अलग विधि नहीं है। कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या को बीच में, छोटी संख्या को बाहर, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो बड़ी संख्या 225 को अंदर रखना है और भाग किसका देना है, छोटी संख्या यानी 135 का। इसका भाग हमने 225 में दिया, यानी 135 का भाग 225 में दिया तो ये एक बार जाएगा और यहाँ पर 135 ऐसे कैसे आ जाएगा। इसको घटाते हैं तो 0 और यहाँ बचेगा 90। नो, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं होता तब तक हम भाग देते चलेंगे। तो अब 90 का भाग 135 में देना है, तो इसको ऐसे कैसे बना लेंगे 135 में। तो ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 90। घटाएंगे तो इसका मान आएगा 45। इसमें भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो 45 का भाग 90 में देना है। तो 90 में देखे देखते हैं 90, 45 दूना 90, यानी ये पूरी बार जा रहा है। तो इसका मान घटाने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। तो HCF कितना आएगा, 45। तीन संख्याओं का 135 और 225 का HCF कितना प्राप्त हुआ, 45। ये विधि अच्छी नहीं लगती तो वही हम एल्गोरिथम विधि देखते हैं। पहला चरण 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। दूसरा चरण 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। तीसरा चरण 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। परीक्षा में कोई से भी विधि करके आ जाओ, दोनों ही सही है दोस्तों। अगर आपको ये विधि नहीं आती तो जितनी कोशिश हो सके इस विधि को जरूर करके आना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। ज्ञात किस विधि से करना है, एक ही विधि है, भागों विधि। कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देना है, यानी बड़ी संख्या को अंदर रखना है 38,220 को अंदर, छोटी संख्या का भाग यानी 196 का भाग देना है। जब हम 196 का भाग 38,220 में देंगे तो ये पूरा एक बार ही कट जाएगा 195 पर। तो इसका मान 38,220 ऐसे कैसे आ जाएगा, घटाएंगे तो शेषफल 0। तो अतः इसका एक बार में ही हमें HCF प्राप्त हो गया। HCF कितना आया, 196। तीन संख्याओं का 196 और 38,220 कितना आया, 196। अगर ये विधि अच्छी नहीं लगती तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम कि A बराबर BQ प्लस R, यानी इसका प्रथम चरण 38,220 बराबर 196 इंटू 195 बराबर प्लस 0। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 868 और 255 का HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो एल्गोरिथम विधि द्वारा, उससे पहले हम देख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि में कुछ नहीं करना दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। हमेशा मैं हर बार कह रहा हूँ
कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, और भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो किस संख्या से शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः वही आपका HCF हो जाएगा। तो देखिए 255 तो बाहर रहेगा यानी भाजक, और 868 बाहर रहेगा। अब इसका इसमें भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा पूरा, तो इस 3 बार यानी 15, 16 और 7। अब इसको घटा के देखते हैं तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 1। शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम 102 का भाग 255 में देंगे, यानी 255 है। तो ये 102 का भाग 255 में दिया तो 2 बार जा रहा है, यानी इसका मान आएगा 204। माइनस करने पर देखते हैं क्या शेषफल प्राप्त होता है। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0। शेषफल इसमें भी अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम 102 में 51 का भाग देंगे। 102 में 51 का भाग देना है। 51 का भाग 102 में पूरा जा रहा है, यानी 2 बार। इसका मान आ रहा है 102। इसको घटाएंगे तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो आता है HCF कितना आएगा, 51। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 51 से हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। किन संख्याओं का, 868 और 255 का HCF कितना प्राप्त हुआ, 51। अगर आपको ये विधि अच्छी नहीं लगती तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कर सकते हैं। A बराबर BQ प्लस R। प्रथम चरण यानी 868 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। दूसरा चरण 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरा चरण 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अतः दोस्तों ये हमारे कुछ एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF निकालने के इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। कंप्लीट कृपया आप इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, और परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। इनको आप फेरने की कोशिश करना, और अगर इनमें से कोई सवाल आता है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर करके आना। अगर आपको ये विधि नहीं आती तो इस भाग विधि द्वारा ज़रूर करके आना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।